नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को ग्राम संगठन में कैसे पैसा जमा करना है और समूह में कैसे पैसा जमा करना है और आगे क्लस्टर की बात अभी नहीं करते हैं क्योंकि अभी मैं आप इन दोनों में ही जान लीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, समूह में आता है कितना वो सभी लोग जानते हैं, 1,10,000 रुपये CIF और RF आता है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये समूह वालों के ही होते हैं और CIF जो है वो समूह को ग्राम संगठन में देना होता है। ठीक है, तो कई लोगों ने ये चीज़ पूछी है कि यानी हम ग्राम संगठन में कैसे जमा करें पैसा। ठीक है, तो अभी मैं पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो हमें समूह में पैसा जमा करना है, जैसे समूह ने अपने समूह से अपने ही किसी सदस्य को अगर पैसा दिया है तो वो पैसा सदस्य को 1 साल के अंदर वापस कर देना है। जैसे कि मान लीजिए हमारे यानी कि कितने थे, 1,10,000 रुपये थे। ठीक है, तो हमारे समूह में अगर 11 दीदियाँ हैं तो वो 1,10,000 रुपये मतलब 10,000 रुपये सभी में बट गए। ठीक है, और अगर 10 दीदियाँ हैं तो 11,000 रुपये हो गए। ठीक है, तो इसी हिसाब से यानी आप लोग हर महीने अपनी किस्त बनवाइए समूह में पैसा वापस करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई दीदी कम समय के लिए बनवा रही हैं, कोई ज़्यादा बड़ी किस्त बनवा रही हैं, किसी ने 1,000 रुपये बनवा दिए, किसी ने 500 रुपये बनवा दिए। हर महीने अपने ब्याज के साथ आपने अपना पैसा जमा कर दिया। ठीक है, तो इससे ये होगा, एक तो आपका छोटा छोटा यानी छोटी छोटी किस्तों में आपका पैसा भी निकल जाएगा जो 10,000 रुपये आपने लिया था और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये पैसा आपको 1 साल के अंदर समूह को देना है। ठीक है, और जो समूह है यानी कि समूह में जो हमारे अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, जिनके पास भी पैसा रहता है वो समूह से ग्राम संगठन में पैसा कैसे देंगे, तो उन्हें ग्राम संगठन में पैसा देना है 18 महीने में। ठीक है, जो उनका ज़्यादा यानी कि जैसे आपने 1,10,000 रुपये जो आपका है वो आपको 18 महीने के अंदर ग्राम संगठन में दे देना है। क्योंकि जैसे कि ग्राम संगठन को भी आगे यानी कि हमेशा जैसे कि हमारी मीटिंग होती है। ठीक है, तो समूह की मीटिंग हम हर हफ्ते करते हैं। ठीक है, और जो हमारा ग्राम संगठन है उसकी मीटिंग हम हमेशा करते हैं 15 दिन के अंदर। जो हमारा क्लस्टर बन जाएगा तो उसकी मीटिंग हम लोग करेंगे 1 महीने के अंदर। तो हमेशा हमारी जो अध्यक्ष हैं या सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, जो भी दीदी हैं, तो वो वहाँ से पैसा लेके, जैसे समूह की दीदी पैसा लेकर के देंगी ग्राम संगठन को और ग्राम संगठन वाली जो दीदी हैं अध्यक्ष, वो ले जा कर के पैसा देंगी क्लस्टर को। ठीक है, तो इसी तरीके से पैसा आगे बढ़ता जाएगा। तो यानी मैंने आपको आज जो मेन चीज़ बतानी है वो यही बतानी है कि पैसा कैसे जमा करें। ठीक है, तो आप अपना समूह से पैसा 1 साल के अंदर और ग्राम संगठन में 18 महीने के अंदर आप लोगों को पैसा जमा करना है। ठीक है, और कई लोग ये पूछते हैं कि हम बैंक में कैसे पैसा जमा करें। तो देखिए, आपको वैसे मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि हमारा जो ब्याज देता है वो ग्राम संगठन वाला खाता ब्याज देता है, हमारा जो उसमें पैसा जमा होता है। समूह से तो आप लोग एक बार पैसा निकाल लीजिए और फिर वो ग्राम संगठन को दीजिए। ठीक है, फिर आपका CCL हो जाएगा, तो फिर आपका वही जो समूह वाला खाता है वो फिर आपसे वहीं पर बैंक ब्याज लेने लग जाएगा। जैसे कि आपका मान लीजिए पहले CCL हुआ 50,000 रुपये का, फिर जैसे आप अपना खाता चलाते रहे अच्छे से, आपने हर महीने लेन देन किया अपना अच्छे से, तो बैंक वाले आप पे भरोसा करेंगे, यानी भरोसे पे ही सब कुछ है। ठीक है, समूह वाले लोग जब आप पे भरोसा करेंगे तो वो आपको ज़्यादा पैसा देंगे। ग्राम संगठन जब आप पे भरोसा करेगा तो वो आपको और बढ़ा करके पैसा देगा। लेकिन जब आप अपना विश्वास ही नहीं रखेंगे किसी जगह पे, मान लीजिए किसी दिन पैसा लिया और वो पैसा लेकर के अपने घर बैठ गई, अब वो जमा नहीं कर रही हैं, तो आगे आपको किसी भी तरीके से कोई भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ग्राम संगठन या मान लीजिए आपका जो समूह है वो या बैंक भी, यानी फिर आपका जब देखेगी कि यानी आप अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको बैंक भी पैसा नहीं देगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये है कि ट्रस्ट के ऊपर सब कुछ है। आप भरोसे के साथ यानी अपने सदस्यों से पैसा लीजिए और भरोसे के साथ ही पैसे को वापस कीजिए। ठीक है, तो बस आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि यानी आप किसी ट्रस्टेड सदस्य से पैसा लीजिए और ट्रस्ट वाले इंसान को ही पैसा वापस कीजिए। ठीक है, जो आपके ग्राम संगठन में जुड़े हुए हैं, समूह में जुड़े हुए हैं, और बैंक आपका जो CCL करके दे रहा है, तो आप बैंक को भी सही से यानी अपना सभी लोग अच्छे से लेन देन अपना कीजिए और सही से अपना पैसा बैंक में जमा कीजिए।
ठीक है। तो एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बैंक में सिर्फ एक ही इंसान जा कर के, जो भी आपकी, जैसे कि हम अपने नॉर्मली पैसे जमा करते हैं वैसे ही आप समूह के भी पैसे जमा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जिस तरीके से अपने पैसे निकालते हैं अपने खाते से, वैसे हमारे समूह से पैसे नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जितना भी बताया आप लोगों को वो सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। और हाँ, एक दीदी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था कमेंट में कि दीदी हमने 50 चर्चा लिख ली हैं कि अब हम उसमें आगे चर्चा कैसे लिखें। तो दीदी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपने जैसे 50 चर्चा लिख ली है, आप जब भी मीटिंग करेंगे, जब अपनी मीटिंग करें तब आपको मुख्य चर्चा लिखनी है कि हमारा यानी ये हो रहा है, जैसे कि आज हमने ग्राम संगठन की मीटिंग की, या आज हमारे गांव में राशन बांटा गया, या आज हमने इतने पैसे निकाल करके उसको दिए, या आज गांव में किसी की तबीयत खराब थी हम उसको देखने के। दीदी जब भी हम मीटिंग करते हैं तब हमेशा कुछ ना कुछ नया होता ही है। जैसे कभी क्लस्टर की मीटिंग हो गई, कभी ग्राम संगठन की मीटिंग हो गई, कभी अभी कोरोना वैक्सीन लग रही है हर गांव में, सब लोग लगवा रहे हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग भी लगवाइए। तो इसी तरीके से कुछ ना कुछ नया होता रहता है, तो आप वही अपनी मुख्य चर्चा में लिखिए, ठीक है। बस यानी मैं जो आपको बता सकती थी अपनी क्षमता के अनुसार, जो मैं जानती थी, जितनी मुझे जानकारी थी, मैं और भी जानकारियाँ लेती रहती हूँ समूह के बारे में, जो भी मेरे ब्लॉग में नहीं आती हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। और हाँ, कोई समूह से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और बस, थैंक यू।